नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि अगर आकाश आनंद राहुल गांधी को नहीं पसंद कर रहे हैं तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि बहुजन समाज का मूवमेंट जो अब चंद्रशेखर नगीना सांसद लेके चल रहे हैं वो भी एक बड़ी भूमिका निभाएगा? वो नहीं, उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा दलितों में? वो तो यही कह रहे हैं कि हम चांदी की चम्मच से नहीं है, जो अभी आपने बात कहा वो हर तीसरी बात में कहते हैं और मायावती जी का सम्मान पूरा करते हैं। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। वो बात ठीक है। चंद्रशेखर में पोटेंशियल है, वो जमीन पे जा रहे हैं, सड़कों पे कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि दलित समाज जब अगर कोई विकल्प आता है, अगर मान लो आकाश आनंद विकल्प बनने की कोशिश करते हैं बहुजन समाज पार्टी में, तो मुझे लगता है विकल्पों, क्योंकि पूरी दुनिया जो है केवल देश की राजनीति में विकल्पों की चर्चा क्यों हो, दलित समाज में, बहुजन समाज में भी विकल्पों की राजनीति की चर्चा होती रहती है, विकल्पों की चर्चा होती रहती है। और मैं समझता हूं कि हमारा अपना असेसमेंट है, मैं एक व्यक्ति के तौर पर, मैं हमारा असेसमेंट ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी में मौलिक फर्क है। बहुजन क्या? समाज पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, उसका कैडर है, और आजाद समाज पार्टी एक व्यक्ति की पार्टी है, उसका कोई कैडर नहीं है। अशोक जी, एक बात मैं कहूं, अब आप अपनी बात को, आपसे मैंने शुरुआत की थी इस चर्चा की, तब आपने कहा वो परिवार में फंसता जा रहा है। आप दयाशंकर सिंह मंत्री का ट्वीट सुन लीजिए, आप शिवपाल का सुन लीजिए, आप किसी का भी ले लीजिए, अजय राय का ले लीजिए, जो मैंने सबका देखा, सब पारिवारिक बता रहे हैं, सब पारिवारिक झगड़ा बता रहे हैं। शिवाजी सरकार भी पारिवारिक झगड़ा बता रहे हैं। फिर वो काडर में, फिर चंद्रशेखर में समस्या क्या है? व्यक्ति बढ़ता है, बीजेपी में अभी है नहीं। अशोक यादव जी बैठे, अखिलेश यादव के अलावा बता दीजिए कौन बढ़ रहा है बीजेपी में? मोदी। अभी हम अखिलेश जी की पार्टी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम बहुजन समाज पार्टी की चर्चा कर रहे हैं। सारी पार्टियों की ये समस्या है, के बारे में वो व्यक्ति के पीछे जा रही है, इसीलिए काडर का ये हाल हो रहा है। नहीं, मेरे से आपने जो सवाल किया मैं उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि दलित समाज की जो राजनीति है, बहुजन समाज की जो राजनीति है, वो सीधी सपाट राजनीति नहीं है। उसमें बहुत सारे एंगल्स हैं, उसमें बहुत सारी वंचनाएं हैं, उसमें बहुत सारे जो है मुद्दे हैं, और मुझे लगता है कि उन मुद्दों की समझ के भी इशू है। और मुझे लगता है दलित आंदोलन का जो सबसे बड़ी एक कमजोरी रही है, और मुझे लगता है जिस कमजोरी की शिकार बहुजन समाज पार्टी भी है, वो ये है कि दलित समाज की पॉलिटिकल पार्टी ने अपने आप को कभी इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया। ना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशनलाइज हुई, ना बहुजन समाज पार्टी इंस्टीट्यूशनलाइज हुई, ना चिराग पासवान की, रामविलास पासवान जी की जो पार्टी है वो इंस्टीट्यूशनलाइज हुई, ना वीसी के जो हमारे दोस्त थोल तिरुमावलम चलाते हैं वो पार्टी इंस्टीट्यूशनलाइज। क्योंकि और हमको ये समझना है, आज दलित आंदोलन उस दौर में है कि उसको देश की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशनलाइज पार्टी से मुकाबला करना है। ठीक, या तो उसके सामने दो रास्ते हैं। मैं इसका जवाब आलोक जी से लेता हूं। आलोक पांडे जी, ये क्यों इतना लगातार बात हो रही है एक बात की कि दलितों को इतना क्या डर है इस समय? ये बात क्यों डरा रहा है विपक्ष या कोई? अशोक जी कह रहे हैं कि भाई एक इंस्टॉलेशन पार्टी से मुकाबला है। जी देखिए, दलित अब उस दौर में भी नहीं रहा जैसा 1990 और 2000 के दशक में दौर में था। दलित भी ताकतवर हुआ है पॉलिटिकली, वो जान गया है कि उसकी शक्ति क्या है। हर दल अब दलितों के पीछे भाग रहा है ना। याद होगा मोदी जी का वो जब वो प्रयाग में थे, चरण प्रक्षालन किया था, फिर बनारस में उन्होंने सफाई कर्मियों के साथ बिताया समय। तो भारतीय जनता पार्टी दलितों की को जोड़ने के लिए अपने सारे प्रयास कर रही है, और दलित भी बीएसपी से हटकर जो सबसे ज्यादा गया, अगर लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा तो वो बीजेपी के पास ही गया है, जहां सत्ता भी है, जहां सम्मान भी है, और जहां उसकी भागीदारी है।
देखिए बहन मायावती दलितों के मसीहा के रूप में आई, लेकिन दलितों की कितनी भागीदारी रही, एक परिवार को छोड़ दें अगर, सामूहिक भागीदारी। ओबीसी के नाम पर मुलायम सिंह यादव जी आए, लेकिन उन्होंने फिर वो केवल यादव की पार्टी होकर रह गई ओबीसी वाद में। ओबीसी की पार्टी कहाँ रही? एमवाई फैक्टर आया, एक ही परिवार के 35 लोग राजनीति में आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में एक यादव फैमिली से मुख्यमंत्री बनाते। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना कैनवस मजबूत कर रहा है, जिसमें ओबीसी भी है, मैं जिसमें अब दलित आता भी हूं, अब है, उसी जिसमें कैनवस ब्राह्मण पर भी बात है, कर जिसमें लेता हूं सवर्ण आलोक भी जी है। आपसे। उसी कैनवस पे आपसे पूछ लेता हूं, मुझे दो नाम बता दीजिए जो इतने बड़े कर दिए हो, जो मायावती, जबकि 2007 के बाद मायावती कोई बड़ा चुनाव नहीं जीती, 10 सांसद केवल उनके जब भी सपा के साथ गठबंधन पे आए, विधायक गिरते गए, 80 से 19 हुए, 19 से 1 हो गए, आज राज्यसभा में सिर्फ रामजी गौतम है। आप जरा मुझे बताइए, मैं केवल बीजेपी के लिए नहीं पूछ रहा हूं, सारी पार्टियों में अशोक भारती जी ने अच्छी बात बोली, रामविलास पासवान बन गए, मायावती बन गई, कहीं उठा लीजिए दलित जो नेता बन गए, उन्होंने पार्टी बनाई, वो कोई बड़ी दलितों की पार्टी नहीं बन के वो सिर्फ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गए। और मुझे ये बता दीजिए, कांग्रेस या बीजेपी ने इतना बड़ा कौन सा चेहरा खड़ा कर दिया इन 11 सालों में खड़ा कर दिया हो, दलितों का ये बड़ा चेहरा है। जैसे आप अगर देखेंगे, भारत का दलित राष्ट्रपति भी बीजेपी बनाती है। अब देखिए, ठीक है, मुझे और आलोक ओबीसी जी, नेता अगर कोई मैं मोदी से ये बड़ा हो पूछ तो रहा हूं, बताइए जन आप नेता, भारत में जन नेता जो सड़कों पर उतर जाए, जी, जो सड़कों पर उतर जाए और उसके नाम पर 10 विधानसभा चुनाव जीत ले उत्तर प्रदेश में, योगी और मोदी की जरूरत ना पड़े। तो बहन जी नहीं कौन सा जो है 100 नेता अब फिर बहन जी, हम बहन जी को बता दिया, आपने कहा नहीं, आलोक जी मेरी बात सुनिए, आपने कहा बीजेपी अपना कैनवस मजबूत कर रही है, बीजेपी के पास सब कुछ मिल रहा है, तो 2 नेता तो मिल गए होंगे। उसका जी फिर मेरी बात को समझिए, जब मोदी जैसा बड़ा व्यक्तित्व है उनके पास, योगी जैसा बड़ा व्यक्तित्व है, तो दलित नेता उस पार्टी में जाएंगे, मिनिस्टर बनेंगे, पद मिलेगा, उसके बाद उनको सिद्ध करना है उस पार्टी में जाकर के। भारतीय जनता पार्टी कोई एक वर्ग की पार्टी नहीं है, वहां बहुत सारे लोग। आलोक जी, तो इस पे मैं सोच रहा हूं, इस पे अब मैं आपके इस बयान पे मैं आपको फोन करूंगा, मैं आपको इस बयान पे मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, मैं फोन करूंगा। ईमानदारी से बताइए, ये जिम्मेदारी उस मंत्री की हो गई कि वो अपने को इतना बड़ा करे? मैं यही तो कह रहा हूं, बस बसपा ही नहीं, हर किसी को दलितों का वोट चाहिए। तो आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी चाहे ओबीसी हो चाहे दलित हो, जिसको जहां जिस तरह से पार्टिसिपेशन मिल सकता है वो मिलेगी। लेकिन अब बहन जी की तरह ताकतवर दलितों की पार्टी थी, वो बहन जी एकमात्र नेता थी, उनके बराबर का तो कोई नहीं हो पाएगा ना। पहली बार वो पॉलिटिकली यूनाइट हुई थी काशीराम चलिए ठीक है, मैं शिवाजी के पास आता हूं, मैं शिवाजी के पास आता हूं। ये इस राउंड में बातचीत में अशोक भारती की बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। वोट सबको चाहिए, लेकिन बस दिखावे तक के लिए, या तो पैर धो दिए हैं या सब कर दिया है। नेता एक इतना बड़ा कोई राष्ट्रीय पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में कितना बड़ा नेता हो गया जो जाके 5 राज्यों में चुनाव प्रचार करे और वो जीत जाए, वहां मोदी जी की जरूरत ना पड़े, अमित शाह जी की जरूरत ना पड़े। पुष्कर जी, बड़े देश का दुर्भाग्य है ये। आपने जो बातें की उसको अगर सीधे सीधे आप खुल के बात करें, तो सारी राजनीतिक दलें जो हैं वो व्यक्ति केंद्रित हो गई हैं। वहां पार्टी का जो कैडर है या पार्टी के जो वर्कर है उसका सम्मान किया जाता है, पर उसका कुछ मतलब नहीं है। वो कोई काम नहीं कर सकता। वो अगर इनिशिएटिव लेके काम करता है तो उसका हालत भी वही होता है जो आज अशोक आनंद का हो रहा है। ये पूरे जो ढांचा बन गया हमारा, ये बड़ी दुख की बात है। आप और किसी पार्टी को ले लीजिए, किसी भी रीजनल पार्टी को ले लीजिए, बंगाल से लेके तमिलनाडु तक लेके आप केरल वगैरह सारा घूम के चले आइए, हर जगह आप पाएंगे कि पार्टी जो है
वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी न किसी की है, और वहां पर जो है राष्ट्रीय बात वही होती है जो नेता को पसंद है, उसके अलावा कोई राष्ट्रीय बात नहीं होती है, हर कोई वही कर रहा है। अब ये देश को सोचने की जरूरत है, और इसके लिए सबसे मैं जिम्मेदार समझता हूँ, एक जो हमने राजीव गांधी के वक्त में एक बड़ी गलती की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम ने, कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो हम लेकर आए, ले आने का पर्पस तो कुछ और था कि दल न टूटे, एक सामान्य जनतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे, और इस तरह से एक दूसरे को पैसे देके पार्टियां न तोड़े गए। पर हमने देखा कि उसके बावजूद जो है महाराष्ट्र में कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुआ सबके सामने है, और भी जगह हैं, सारे नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, पर है हुआ, और उस तरह से सरकारें बदली गई। तो ये जो सरकारें बदलना, और किसके लिए, जो कुछ प्रभावशाली लोग पार्टी में हैं या पार्टी से जुड़े हुए हैं, हो सकता है व्यवसाय से जुड़े हुए हों, उनके लाभ के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। और इससे जब तक आप निकल कर नहीं आएंगे, जितनी भी बातें करिए आप, दलितों के बात करिए, पीड़ितों की बात करिए, किसी की भी बात करिए, ये सिर्फ बेईमानी है या जस्ट फॉर पॉलिटिकल कंजम्पशन है, इसका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है। सबसे पहले मैं समझता हूं, एक तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको डेमोक्रेटाइज करने की जरूरत है, और जिस तरह से उसके बदौलत एक व्यक्ति का एक नायकत्व हर दल में बढ़ रहा है, क्योंकि कोई भी किसी को निकाल सकता है, और जो निकल जाता है उसके पास चारा नहीं बचता आसानी से। तो ये सिस्टम जो है, मैं समझता हूँ पूरे देश के लिए सही नहीं है। इस वक्त जो है एक सबसे बड़ी समस्या और हो गई है, चाहे वो पार्टी का कैडर हो, चाहे आजकल वोटर हो, उससे उम्मीद की जाती है, और उम्मीद ही नहीं, उस पर दबाव डाला जाता है कि वो किसी एक राजनीतिक दल का जो है लॉयल्टी उसके साथ रखे। यानी कि वोटर की अपनी कोई पहचान नहीं है, नागरिक की अपनी कोई पहचान नहीं है, उसकी पहचान अगर है तो लॉयल्टी है। लॉयल्टी किसकी? लॉयल्टी तो व्यक्ति को अपनी तरफ होनी चाहिए। पार्टियां तो सीधी सी बात है कि जनता बनाती है, तो जनता की दास है, और हो उल्टा गया है, जनता दास हो गई है, पार्टी जो है वो सम्राट हो गए हैं। तो ये जब सारी पार्टियों में स्थिति होगी, तो आज मायावती की पार्टी में जो हो रहा है, दूसरे किसी भी पार्टी में ऐसा हो जाए तो हमें आश्चर्य नहीं हो। मायावती इसलिए हो गई है, देखिए उसमें भी एक कारण है, मायावती दलित है, मायावती ने कुछ गलतियां की है, और उसका फायदा उनके विरोधी ले रहे हैं, वो दोस्त बन के ले रहे हैं, कोई कोई उनमें से दुश्मन है वो भी ले रहे हैं। और मायावती के जो है बसपा जो है, बसपा जिस तरह से एक वक्त बड़ा था, आज उसका जनाधार जो है, जो जाति के आधार है, उसमें भी बहुत कम रह गया है। तो ये भारत की राजनीति में एक चिंतनीय विषय है कि क्या जनता लॉयल अपने प्रति रहेगी या पार्टियों के प्रति रहेगी। अगर पार्टियों के प्रति जनता इस तरह से रहेगी तो जो एक नायकत्ववाद बढ़ रहा है वो बढ़ता रहेगा, और उसका जो अब हमने देखा, एनईपी जिस तरह से बनाया गया किसी से पूछा नहीं गया, जीएसटी जिस तरह से लाया गया किसी से पूछा नहीं गया, डिमोनेटाइजेशन जिस तरह से लाया गया किसी से पूछा नहीं गया। तो ये मतलब जनता हाशिए पे आ गई है, और पार्टी के कैडर का तो पूछना ही। बीएसपी पे रहता हूं मैं शिवाजी ना, वो तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ का सबसे ज्यादा खामियाजा, इसीलिए मैंने जिक्र किया, बसपा हर बार मजबूत हुई। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।